श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको चौथे स्कंद का प्रथम अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। जय प्रभु जगदाधार करुणानिधि करुणायतन भक्त हेत तन धार हरत भूमि को भार तुम। जय वृंदावन ईश जय यदुपति जय श्याम गण जय 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 जगदीश चरण शरण मुहि राखिए। हे वृंदावन श्री गोविंद सुख कंद हरि हरहूँ सकल दुख द्वंद्व काटे गज के फंद जिमी। शिव अज सनत कुमार नारद शारद शेष शशि राखो नाम तुम्हार शरणागत वत्सल प्रभु। करहूँ कृपा तुम आज मूषक वाहन गजवदन। जय गणेश गणराज कहो चतुर्थ स्कंद। अब इसी चतुर्थ स्कंद में है 31 अध्याय, तिनकी भाषा रचत हों। सुमिरो श्री यदुराय कहो प्रथम अध्याय में मनुपुत्रिन को वंश यज्ञ रूप अवतार धर करे असुर विध्वंस। मैत्रेय जी बोले कि मनु जी ने शतरूपा नारी में आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम 3 पुत्री और 2 पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि रुचि प्रजापति आकुति का भाई अर्थात मनु का पुत्र था, परंतु तो भी मनु ने शतरूपा की संपत्ति से रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म का आश्रय लेकर उसका विवाह कर दिया। पुत्री का धर्म उसको कहते हैं कि यह कन्या बिना भाई की अलंकृत भूषित तुमको देता हूँ, इससे जो प्रथम पुत्र उत्पन्न होगा मैं लूँगा। श्री गणेशाय नामा मैत्रेय उवाच मनोस्तु शत्रुपायां तिस्र कन्याश्च जगिरे। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। आकुतिं रुचे प्रादादपि भ्रातृमतिं नृपः पुत्रैका धर्ममाश्रित्य शत्रुपानुमोदितः। ब्रह्म तेजस्वी श्री भगवान रुचि प्रजापति ने परम समाधि से उसमें एक जोड़ा उत्पन्न किया। जो उनमें प्रथम पुरुष हुआ वह साक्षात विष्णु यज्ञ स्वरूपधारी थे, और जो स्त्री वह नित्य श्री नारायण के संग रहने वाली दक्षिणा हुई, यह लक्ष्मी जी का अंश रूप थी। उस महाप्रकाश अपनी पुत्री के पुत्र को अत्यंत प्रसन्नता से स्वयंभू मनु अपने घर लाए, और रुचि प्रजापति ने आनंद सहित दक्षिणा को अपने पास रख लिया। देखिए, यज्ञ और दक्षिणा का आपस में घनिष्ठ संबंध है। यदि आपने यज्ञ कराया और ब्राह्मण को पर्याप्त दक्षिणा नहीं दी तो वह यज्ञ आपको फलीभूत नहीं होगा। दक्षिणा जब काम की इच्छा के योग्य हुई तब भगवान यज्ञपति ने उसके साथ विवाह किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उस दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न किए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वह्न, सुदेव, रोचन। यह स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देव हुए, मरीचि आदि ऋषि हुए और यज्ञ, सूरगण, ईश्वर, चंद्र हुए। श्री भगवान जी के 6 प्रकार के अवतार ये भी हैं। राजा मनु के महाबली और अति पराक्रमी प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए। उनके पुत्र पौत्र नातियों के वंश में मनवंतर अत्यंत भर गया। हे तात, मनु ने देवहूति का विवाह तो कर्दम जी के साथ कर दिया, उसकी कथा तो मैं प्रथम ही आपसे कह आया हूँ। अब भगवान मनु जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को प्रसूति नाम कन्या विवाह दी, जिस प्रसूति के वंश का विस्तार संसार में ऐसा बढ़ा कि जिसका यश आज तक त्रिलोकी में छा रहा है। और जो कर्दम जी की 9 पुत्रियां थी वे ब्रह्म ऋषियों की पत्नियां हुई। उनमें से प्रसूति के जो संतान हुई उनका वृत्तांत मुझसे सुनिए। मरीचि की पत्नी कर्दम जी की कन्या कला ने कश्यप व पूर्णिमा 2 पुत्र उत्पन्न किए। उन दोनों के वंश से यह सब संसार परिपूर्ण हो गया। हे शत्रुतापन पूर्णिमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, विरज व विश्वग।
इनके अतिरिक्त देवकुल्या नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई जो नारायण के चरण नित्य प्रति प्रेम से धोती थी और उनके प्रताप से जन्मांतरों में आकाश गंगा अर्थात सुर सरिता हुई। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुया के सुंदर यशकर्ता 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो विष्णु शिव के अंश से दत्तात्रेय दुर्वासा सोम ये तीनों महातेजस्वी हुए। विदुर जी बोले कि हे गुरु, अत्रि ऋषि के भवन में देवताओं में श्रेष्ठ उत्पत्ति पालन और संहार करता इन तीनों ने किस कारण आकर अवतार लिया, कृपा कर मुझसे वर्णन कीजिए। मैत्रेय ऋषि बोले कि अत्रि ऋषि को ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ समझकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए प्रेरणा की। उस समय अत्रि ऋषि अपनी भार्या को संग ले कुलाचल पर्वत पर ऋक्ष नामक तीर्थ में जाकर तप करने लगे, जहाँ पुष्पों के गुच्छ अशोक व पलाश के वृक्षों में लाल लाल लटक रहे हैं। उसकी अद्भुत शोभा व निर्विंध्या नदी के चारों ओर झरनों के जल का शब्द हो रहा है। उस मनोहर स्थान में सुख दुख को समान समझकर प्राणायाम से चित्त को रोक 100 वर्ष तक एक पांव से खड़े हो पवन को बक्ष बना तप करने लगे। और इस प्रकार वे बारंबार चिंतन करते थे कि जगदीश्वर जगत का जो स्वामी है, मैं उसकी शरणागत हूँ। वह जैसा आप हैं इसी प्रकार की संतान मुझको दे। शंका हो रही है यहाँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि मुनि से कहा कि जो संकल्प आपने मन में करके तप किया है, उसी संकल्प की सिद्धि होने के लिए हम तीनों जन आपके सन्मुख आए हैं। अत्रि मुनि ने अपने मन में जो संकल्प करके तप किया था वह क्या संकल्प जिसको अत्रि मुनि ने भी गुप्त रखा और ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गुप्त रखा। उत्तर है कि अत्रि मुनि ने ओमकार अक्षर को ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप समझकर और ओमकार का रूप ब्रह्मा विष्णु शिव को अपना पुत्र होने के लिए ओमकार अक्षर का जप किया। ब्रह्मा विष्णु शिव ने अत्रि मुनि के हृदय का गूढ़ार्थ विचार कर तीनों देव अत्रि मुनि के पुत्र हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा मुनि और चंद्रमा। प्राणायाम की बढ़ी हुई अग्नि जो ऋषिश्वरों के शीश में प्रकट हुई, उससे त्रिभुवन तपने लगा। उस समय तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि मुनि के स्थान पर गए। जाकर देखा तो अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर नाग ये सब देवता अत्रि मुनि के यश का गान करते हैं। इन दोनों देवताओं के प्रकट होने से मुनि का मन चकित हो गया, परंतु तो भी एक पांव से खड़े होकर मुनि ने श्रेष्ठ देवताओं और देवोत्तमों का दर्शन किया और पुष्पादिक अंजलि में लेकर प्रसन्न मन से दंडवत प्रणाम कर वृष हंस गरुड़ पर बैठे और अपने अपने त्रिशूल कमंडलू चक्र इन चिन्हों से चिन्हित तीनों देवताओं का पूजन किया। अनुग्रह की दृष्टि व मुस्काते मुख से प्रसन्न जानकर और उनकी सुशोभित कांति जानकर अपने मीचे हुए नेत्रों को मल दोनों हाथ जोड़ उनमें ही अपने मन को लगा। कोमल मधुर मनोहर वाणी से त्रिलोकी नाथों की स्तुति कर अत्रि मुनि बोले कि युग युगों में सृष्टि उत्पत्ति उत्पत्ति पालन व संहार करने के लिए विभाग किए हुए माया के गुणों से जिन्होंने देह धारण किए हैं, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश हो आप तीनों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। उन तीनों में से आप कौन हैं? मैंने तो एक को बुलाया था, इस बात को आप मुझसे कहिए। मैंने यहाँ विधि विधान व अनेक प्रकार के उपचार करके संतान होने के लिए केवल एक भगवान ध्यान किया था। आप तीनों देव कृपा करके यहाँ कैसे आए? क्योंकि आप शरीरधारियों के मन से भी दूर हो, अर्थात मन में नहीं आ सकते, ऐसे आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, यह बड़ा आश्चर्य है। मैत्रेय जी बोले कि वे तीनों देवश्रेष्ठ इस प्रकार मुनीश्वर के वचन सुनकर प्रभु इस प्रकार
कोमल वाणी से हंसकर कहने लगे। देवता बोले कि हे ब्रह्मन, जैसा संकल्प आपने किया था उसी प्रकार हम आए, इसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं हुआ। आपने हम सबका ही ध्यान किया था हे मुने, इसलिए हम तीनों के अंश से जगत विख्यात आपके 3 पुत्र होंगे और सब संसार में आपके यश का विस्तार करेंगे, उसी से आपका कल्याण होगा। इस प्रकार वे तीनों सुरेश्वर मनोवांछित वर देकर और मुनि से आदर पाकर उन दोनों स्त्री पुरुषों के सम्मुख से अपने अपने स्थान को गए। कुछ कालोपरांत ब्रह्मा के अंश से सोमसूत हुआ और विष्णु के अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी प्रकट हुए और शिव के अंश से महर्षि दुर्वासा उत्पन्न हुए। अब अंगिरा ऋषि के वंश का वृत्तांत सुनो। अंगिरा की श्रद्धा नाम पत्नी में 4 कन्या उत्पन्न हुई, सिनी वाली, कुहू, राका और चौथी अनुमति। उनके 2 पुत्र और हुए जो स्वयंभू मनवंतर में विख्यात हैं। एक तो साक्षात भगवान उतत्य हुए और दूसरे ब्रह्मज्ञानी सुरगुरु बृहस्पति जी। और पुलस्त्य जी के हवीरभू नाम पत्नी में अगस्त्य जी उत्पन्न हुए जो दूसरे जन्म में जठराग्नि रूप हुए और उनके द्वारा पुत्र महातेजस्वी विश्रवा हुआ। विश्रवा के इडविडा भार्या में यक्षपति देवता कुबेर हुआ। केशिनी नाम भार्या में रावण, कुंभकर्ण, विभीषण 3 पुत्र हुए। हे महामुने, पुलह की गति नाम सती स्त्री में 3 पुत्र उत्पन्न हुए, कर्मश्रेष्ठ, वरियान, सहिष्णु। और ऋतु की क्रिया नाम भार्या ने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान 60 सहस्त्र वालखिल्य आदि ऋषि उत्पन्न किए। हे महामुने, वशिष्ठ जी की ऊर्जा नाम स्त्री में चित्रकेतु आदि निर्मल ब्रह्म ऋषि से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वर्ण, वसु, वृद्यान, द्युमान और दूसरी भार्या में शक्ति आदि दूसरे पुत्र हुए। और अथर्वण की चित्ती नाम पत्नी में धृतवृत, अश्वशिरा, दध्यंच नाम पुत्र उत्पन्न हुए। अब हमसे भृगु मुनि के वंश का वृतांत सुनो। हे महाभाग, ख्याति नाम भार्या में भृगु जी ने धाता विधाता नाम 2 पुत्र और एक कन्या भगवत परायण श्री लक्ष्मी जी को उत्पन्न की। मेरु ने अपनी आयति नियति दोनों पुत्री धाता विधाता को विवाह दी। धाता के आयति नाम पत्नी में मृकंड नाम सूत हुआ और विधाता के नियति नाम भार्या में प्राण नाम पुत्र हुआ। और मृकंड के पुत्र मार्कंडेय हुए और प्राण के सूत वेद शिरा मुनि हुए। और भृगु के पुत्र भगवान उष्णा नामक शुक्राचार्य हुए। हे विदुर, मुनीश्वरों ने सृष्टि रचकर इस प्रकार लोकों की वृद्धि की। ऐसी कर्दम कन्या की संतति मैंने तुम्हारे प्रति कही है। यह श्रद्धा से सुनने वालों के पापों को नष्ट करती हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु की प्रसूति नाम कन्या के संग विवाह किया और उसमें निर्मल कांति वाली चंद्रवदनी 16 पुत्रियां उत्पन्न की। उनमें से 13 तो धर्म को विवाह दी, एक अग्नि को, एक पितृगणों को और एक संसार नाशक शिव जी को विवाह दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, मूर्ति, ये 13 धर्म की धारा हुई। श्रद्धा ने शुभ नाम पुत्र उत्पन्न किया। मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मुद और पुष्टि ने गर्व उत्पन्न किया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम, हनि ने श्रेय को, प्रश्रय को उत्पन्न किया। और मूर्ति के यहाँ सब गुणों के उत्पादक नर नारायण नाम 2 ऋषि पुत्र उत्पन्न हुए जिनके जन्म के समय यह विश्व परमानंदित हुआ। और मन दशों दिशा, वायु, सरित और सब पर्वत अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वर्ग में दुंदुभी आदि उत्तम उत्तम बाजे बजने लगे। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, ऋषिश्वर प्रसन्न हो स्तुति करने लगे, गंधर्व किन्नर मधुर मधुर स्वरों से गाने लगे, देवांगना नृत्य करने लगी, ब्रह्मादिक देवता स्तोत्र पढ़ पढ़ स्तुति करने लगे। इस प्रकार सब संसार में परम मंगल हो गया। सब देवता कहने लगे कि जो भगवान अपनी निज माया
से आकाश रूप की नाई अपनी आत्मा को प्रकाश करने के लिए आज धर्म के मंदिर में आद्य ऋषि मूर्ति रूप प्रकट हुए। उन आद्य पुरुष महात्मा को हम नमस्कार करते हैं। अपने विद्या के बल से देवता जिनके तत्व का अनुमान करते हैं, वे भगवान जगत की उत्पत्ति पालन नाश के लिए तत्व गुण से रचित लक्ष्मी के निवासभूत कमल की भी तिरस्कार करता अपने जनों के सम्मुख करुणा युक्त दृष्टि से देखो। हे विदुर, इस प्रकार जब देवताओं ने प्रार्थना की तब भगवान नर नारायण देवताओं की ओर निहार अपनी पूजा अंगीकार कर गंधमादन पर्वत को चले गए। सो ये उन्हीं दोनों ने भूमि का भार उतारने के लिए यहाँ अवतार धारण किया है। इनमें नर के अंश से तो कुरुकुल में अर्जुन उत्पन्न हुआ और साक्षात नारायण ने यदुकुल में श्री कृष्ण रूप धारण किया। अग्नि की पत्नी स्वाहा ने महाबलशाली 3 पुत्र उत्पन्न किए। पावक, पवमान, शुचि ये उनके नाम हैं। इन तीनों से 45 अग्नि उत्पन्न हुए। इस प्रकार प्रपिता, पितामह, पिता और पुत्र मिलकर 49 अग्नि हुए। वैदिक कर्म रूप यज्ञ में ब्राह्मण जिनका नाम ले लेकर अग्नि देवता को आहुति देते हैं, वे सब अग्नि ये हैं। देखिए, अग्नि में जो आप आहुति लगा रहे हैं और जो अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, वहाँ आप किस कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं, जिस कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं उसी प्रकार की अग्नि को बुलाकर हवन करना पड़ेगा, तो ही आपके कार्य की सिद्धि होगी। तो अग्निश्वाता, बरिषद, सौम्य और आज ये पितृगण हैं। इनमें कोई साग्नि है और कोई अनग्नि है। इन सबकी पत्नी केवल एक दक्ष पुत्री स्वधा है। पितरों से स्वधा में 2 कन्या उत्पन्न हुई, वमुना और धारिणी, ये दोनों ब्रह्मवादिनी और ज्ञान विज्ञान में परायण हुई। शिव जी की पत्नी सती शिव जी की सेवा करने लगी, परंतु सती को आपके समान गुणवान शीलवान पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को सती विवाही परंतु अपने समान नहीं समझा और शिव जी के प्रतिकूल चला। तब सती ने रोष करके युवा अवस्था न देखी, छोटी अवस्था में योगाभ्यास करके निर्मल बुद्धि से अपनी देह का त्याग कर दिया। इति श्री भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायां मनु कन्यान्वये नर नारायण अवतार वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय।